नमस्कार साथियों। आज आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या वाकई में आज 21 अगस्त है और पुरानी नियमावली सहित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जितने भी मामले हैं, वो चाहे प्रधानाचार्य का मामला हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला हो, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर अन्य तकनीकी भर्तियों सहित जो भी मुद्दे हैं, इस पर स्पष्टीकरण हो जाएगा या इस पर आज निर्णय अंतिम हो पाएगा। तो आपको बता दें कि हमारी फोनिंग वार्ता हुई और निश्चित तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता भाई शासन है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आज पुरानी नियमावली को लेकर के, प्रधानाचार्य की भर्ती को लेकर के, अधियाचन को लेकर के, विज्ञापन को लेकर के शासन को कठोर निर्णय लेना चाहिए। अगर आज निर्णय नहीं लिया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार के अधिकारी ही सरकार की लुटिया गर्त करने में लगे हुए हैं। आपको पता है मित्रों कि ये पहली बैठक नहीं है, कई बैठकें हो चुकी हैं। तो अब बैठकों का दौर समाप्त होता है और मैं अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। यहाँ तक कि शासन में जो बैठे लोग हैं, हालांकि वो लोग वीडियो को देखते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन फिर भी हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें रिमाइंडर करवाएं। हो सकता है झटके में ना देखें, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि साहब के जो अधिकारी हैं, जो इस पर निर्णय लेंगे पुरानी नियमावली विज्ञापन जारी कराने को लेकर के या प्रधानाचार्य के विज्ञापन को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले को लेकर के, तो कम से कम उनके पास तक स्पष्ट रूप से आवाज जानी चाहिए। और मुझे यकीन है कि आप एक काम जरूर करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि मैं लगातार ईमानदारी से संघर्ष करता चला रहा हूं, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ता चला रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में हर जन की आवाज बन चुकी है पुरानी नियमावली। सच्चाई है मित्रों कि लोग भले आपके आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी, एक बड़ी संख्या पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन की इच्छा अपने दिल में जगाए हुए है और उन्हें आप पर यकीन है कि आप लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं तो इसका परिणाम सफल होगा, सही आएगा और छात्रों के हित में आएगा। एक बात और पूछनी मित्रों, आखिरकार जो लोग प्रभावित हैं वे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कुछ लोगों की परीक्षाएं हैं, आपको पता ही है। कुछ लोगों ने जीआईसी-एलटी में अपने आप को चयनित मान लिया है, क्योंकि उतना प्रश्न किए वो लोग। और कुछ लोग दूर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति यह अलाउ नहीं करती कि आप जो है आंदोलनों में जाएं। और कुछ लोगों के पास मजबूरियां हैं, वो प्राइवेट संस्थानों में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ कार्य करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है दोस्तों कि आखिरकार ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए। किसी भी संघर्ष में आर्थिक तंगी का आना संभव है। किसी भी संघर्ष, हम लोग कोई दूसरा धंधा तो कर नहीं, कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, हम लोग लगातार खुलेआम यही लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में आर्थिक क्राइसिस भी होना स्वाभाविक सी बात है और बेरोजगार सहयोग करने से बचता है भाई, उसके पास स्थिति ही नहीं है सहयोग करने की। फिर भी एक जो दायरा हो सकता है, ज्यादातर साथियों ने सहयोग किया है, तभी ये आंदोलन, तभी ये लड़ाई जमीन से लेकर के एकदम जीरो से लेकर के यहां तक पहुंची है। उत्तर प्रदेश की ऐसे कोई अधिकारी नहीं है, उत्तर प्रदेश के ऐसे कोई नेता मंत्री विधायक नहीं है जिनको इस घटना से अवगत न कराया गया हो। और आज मुझे पूरा यकीन है कि जो मीटिंग संपन्न हो रही है उसमें इस मुद्दे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि विज्ञापन अब पुरानी नियमावली से ही आएगा या जो लोग वंचित हैं उन्हें इसमें शामिल किया जा रहा है। अब फैसला शासन के पाले में है, लेकिन अभी हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने शिक्षा निदेशालय पर जाकर के अपर शिक्षा निदेशक कांताराम पाल साहब जो लखनऊ में मीटिंग में थे और हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में है, तो फिर भी हमने पत्र भिजवाने का काम किया है। तो ये बड़ी बात है
और मजबूती से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। और मुझे यकीन है व्यवस्थाओं पर, शासन पर कि उचित निर्णय लेंगे। और मैंने कह दिया है कि अगर छात्र हित में निर्णय नहीं लिया गया तो फिर आप समझ जाइए कि 2027 का चुनाव तो है, लेकिन आंदोलन एकदम उग्र हो जाएगा। और इस सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, मेरी नहीं होगी। क्योंकि छात्रों के सामने भविष्य अधर में है तो जाएंगे कहाँ। प्रवक्ता में बिना बीएड के अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। टीजीटी में जो तमाम अमूल चूक बदलाव किए गए हैं, प्राविधिक कला को बाहर कर दिया, कंप्यूटर का विज्ञापन नहीं निकाला गया है, प्रधानाचार्य की भर्ती का दूर दूर तक कोई पता ही नहीं है, हिंदी में विवाद है, अंग्रेजी में विवाद है, संगीत में विवाद है, तो विवाद सारी शिक्षा में भी है। तो इन विवादों को हमें गृह विज्ञान में है, होम साइंस में विवाद है। हाँ, तो इन सभी चीज़ों को हर हाल में आज हल कर देना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? आपका क्या कहना है? क्या सामान्य अध्ययन के प्रश्न होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इन सभी मुद्दों को लेकर के आप थोड़ा सा कमेंट बताएं। क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि सामान्य अध्ययन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सामाजिक अध्ययन मजबूत है, हमने सामान्य अध्ययन अच्छे से पढ़ा है, हमें संविधान याद है, हमें पॉलिटी याद है, हमें फलाना याद है, मतलब पूरा उनके पास ज्ञान ही ज्ञान है। अब आप बताइए कि हिंदी वाले साथी, संस्कृत वाले साथी, गणित वाले साथी, अंग्रेजी वाले साथी, विज्ञान वाले साथी, कला वाले साथी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न इस परीक्षा में शामिल होने चाहिए? और जो पैटर्न बदला हुआ, अचानक बदला गया है, इसको भी समझिए आप कि अचानक आप बदलाव कर रहे हो। एक समय सीमा होती है, क्राइटेरिया होती है। आप अगर समय बदल रहे हैं, अगर आप पैटर्न बदल रहे हैं, अगर तो कम से कम उसमें एक अवसर तो देना चाहिए। फिलहाल मैं आप लोगों से यही कहूँगा मित्रों कि आप दिल की धड़कनों को थाम कर रखें। आपके पास सही और सटीक जानकारी युवा मंच टीम के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आपके साथ पहले भी था, अब भी हूं। आपकी इस लड़ाई में पूरी ईमानदारी से मैं अब तक संघर्ष करता चला रहा हूं। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अंतिम दौर तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये लड़ाई जारी रहेगी। और निश्चित तौर पर आप सभी का साथ रहा तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जीत आपकी होगी, पुरानी नियमावली बहाल होगी और आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। आपको पता है कि आज प्रवक्ता के पदों का डाटा पूरा आ चुका है। तो तमाम जो नॉन बीएड के हमारे साथी, उनके मन में भी बेचैनी है कि जल्द से जल्द आज निर्णय हो। प्रवक्ता के पदों को आप देखे ही होंगे, काफ़ी पर्याप्त संख्या में उत्तर प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त मध्य विद्यालयों की ऐसी पहली भर्ती है जिसमें आप अपने करियर की अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, अगर आप युवा मंच को सपोर्ट कर रहे हैं, आप युवा मंच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। और अंतिम में फिर मैं कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में पुरानी नियमावली जिंदाबाद लिखना मत भूलिए, मत भूलिए, मत भूलिए। क्योंकि अगर आप पुरानी नियमावली जिंदाबाद नहीं लिखते हैं तो मैं यही समझता हूँ कि आपके मन में अभी संशय है और आप स्पष्ट रूप से दो नाव पर चल रहे हैं। फैसला आपके हाथ में है। जय हिंद, धन्यवाद।